ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, आज हम वट सावित्री व्रत की कथा और पूजा विधि करेंगे। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही वट वृक्ष की पूजा और सावित्री और सत्यवान की कथा का पाठ भी करती हैं। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत को बहुत फलदायी माना गया है। इसे विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और सफल वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का विधान है। जो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं, उन्हें इस व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। कथा से पहले इस व्रत का महत्व जान लीजिए। इस दिन महिलाएं कठिन व्रत और पूजा पाठ करती हैं। कहते हैं कि इस उपवास का समर्पण भाव से पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि का वास सदा बना रहता है। आइए भक्तों, अब करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अश्वपति और उनकी पत्नी मालवी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने अपने पिता से एक साधारण युवक सत्यवान के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की, जो कि एक वनवासी थे और उनकी आयु भी कम थी। जब सावित्री के पिता को यह बात पता चली तो वे बहुत चिंतित हो उठे, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। वे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। सावित्री को यह बात अच्छे से पता थी कि सत्यवान की उम्र ज़्यादा नहीं है, इसलिए वह हमेशा अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए तो सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे अपने पति के प्राण वापस करने की प्रार्थना की। सावित्री की भक्ति और पतिव्रत धर्म को देखकर यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए। अंत में सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस मांगे। यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन दान दिया। ओम नमः शिवाय।